Hello students, myself Professor Tanpur ASP and you are attending my Industrial Hydraulics and Pneumatics lecture. Today we are going to study about the rotary actuators. Okay, as you know there are two types of actuators, linear actuators and rotary actuators. What is the function of actuator? Actuator converts a pressure energy into mechanical energy. If that mechanical energy is in linear form, then it is called as linear actuator. If the mechanical energy is in the rotary form, it is called as a rotary actuators. Okay. So today we are going to cover the topic that is rotary actuators. Okay. So here these actuators converts a pressure energy into a rotary motion. Therefore these are called as rotary actuators. And rotary actuators are commonly called as motors. These are commonly called as motors. तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में, या तो फिर आपको रोटरी एक्चुएटर बोलेंगे या फिर मोटर्स बोलेंगे, बोथ आर सेम. ओके. इलेक्ट्रिक मोटर्स अलग होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स जो है अलग होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स नहीं है. ये जो मोटर्स हैं वो कौन से मोटर्स हैं? ये हाइड्रोलिक मोटर्स हैं या फिर एयर मोटर्स हैं. ओके. ये जो मोटर्स हैं दीज आर मोटर्स आर नथिंग बट द एक्चुएटर्स. यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना. ओके. यहाँ पे हम मोटर्स मतलब किसकी बात कर रहे हैं? एक्चुएटर्स की बात कर रहे हैं. तो रोटरी एक्चुएटर जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मोटर्स बोलते हैं. तो जो रोटरी एक्चुएटर्स है या फिर मोटर्स है उसके वेरियस टाइप्स हैं, लाइक एक्सटर्नल गियर मोटर है, वेन मोटर है, एक्सिल पिस्टन मोटर है. ओके. तो ये नाम आपने कहीं ना कहीं पे सुने हैं. तो ये नाम कहाँ पे सुने हैं आपने? पंप्स, जब आपने पंप स्टडी किए थे तब ये नाम आपने सुने हैं. मतलब गियर पंप, वैन पंप, एक्सिल पिस्टन पंप, ये नाम आपने सुने हैं. जैसे कि पंप्स के टाइप से वैसे कि वैसे ही ये रोटरी एक्चुएटर के टाइप से. कंस्ट्रक्शन भी सेम है, ओनली किस में डिफरेंस है? वर्किंग में डिफरेंस है. ओके. सो टुडे वी आर गोइंग टू सी द रोटरी एक्चुएटर्स और सिंपली वी कैन से मोटर्स. ओके. तो पहले हम डिफरेंस को समझते हैं, डिफरेंस बिटवीन द पंप एंड मोटर. पंप और मोटर में क्या डिफरेंस होता है? देखो, सिंबल की बात करेंगे तो दिस इज अ सिंबल ऑफ पंप. ये पंप का सिंबल है और ये मोटर का सिंबल है. ओके. तो डिफरेंस क्या है? ये एरो का डिफरेंस है. ये जो एरो रहता है, दिस एरो इज ओके, ये एरो का डिफरेंस है. तो दिस एरो इज वर्टिकल. ओके. सो हियर दिस एरो इज इन पॉइंटिंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके. ये जो एरो का जो पॉइंट होता है, दिस यहाँ पे जो ट्रायंगल है वो सीधा है और यहाँ पे जो ट्रायंगल है वो इन्वर्टेड है. ओके. सो ये दोनों यहाँ पे जो सिंबल है, इस सिंबल में ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में डिफरेंस है. इसको हम ट्रायंगल भी बोल सकते हैं या भी एरो बोल सकते हैं. ट्रायंगल बोलेंगे तो यहाँ पे सीधा ट्रायंगल है और यहाँ पे इन्वर्टेड है, मतलब उल्टा ट्रायंगल है. अगर हम एरो बोलेंगे तो एरो इज पॉइंटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड एरो इज पॉइंटिंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन. यहाँ पे एरो जो है पॉइंट कहाँ पे कर रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, और यहाँ पे एरो अंदर डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे पॉइंट कर रहा है. तो एरो में डिफरेंस है. ओके. और यहाँ पे जो पंप में जो शाफ्ट होता है, ये जो शाफ्ट यहाँ पे होता है, ओके, ये कौन सा शाफ्ट होता है? ड्राइव शाफ्ट होता है. यहाँ पे ये ड्राइव शाफ्ट होता है. ये कौन सा शाफ्ट होता है? ड्राइव शाफ्ट होता है. और इसमें जो शाफ्ट होता है ना, वो उसको हम आउटपुट शाफ्ट बोलते हैं. सो कौन सा शाफ्ट बोलते हैं? आउटपुट शाफ्ट बोलते हैं. तो पंप में क्या होता है? ये जो ड्राइव शाफ्ट है दैट इज कपल्ड विद, वो कनेक्ट होता है इलेक्ट्रिक मोटर के साथ में. जब हम इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्ट करते हैं तो ये ड्राइव शाफ्ट रोटेट होता है. ये ड्राइव शाफ्ट क्या होता है? रोटेट होता है. और ये पंप जो है, पंप का जो मैकेनिज्म है वो रोटेट होता है. और यहाँ ओके. सो ये जो शाफ्ट होता है उसको पंप में ड्राइव शाफ्ट बोलते हैं और इसको जो आउटपुट शाफ्ट बोलते हैं. ओके. और ये जो ड्राइव शाफ्ट है वो इलेक्ट्रिक मोटर को कनेक्ट होता है, और मोटर में ये जो आउटपुट शाफ्ट है वो लोड को कनेक्ट होता है. दैट इज कनेक्टेड टू लोड. मतलब जहाँ पे जो भी काम हमको करना है उसको एक कनेक्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? लोड बोलते हैं. ओके. तो ये डिफरेंस हो गया. और तीसरा जो डिफरेंस है यहाँ पे जो होता है वो देखो, पंप में हाई प्रेशर ऑयल जो होता है, सॉरी, लो प्रेशर ऑयल इन होता है. तो यहाँ पे लो प्रेशर ऑयल अंदर जाता है और यहाँ से हाई प्रेशर ऑयल बाहर निकलता है. पंप में क्या होता है? लो प्रेशर ऑयल गोज इन एंड द हाई प्रेशर ऑयल कम्स आउट. ओके. ये बात समझ लो. मोटर में अपोजिट होता है. मोटर में क्या होता है कि हाई प्रेशर ऑयल अंदर आता है. मोटर में क्या होता है कि हाई प्रेशर जो ऑयल है वो अंदर आता है. हाई प्रेशर ऑयल जो होता है वो अंदर आता है. और
लो प्रेशर ऑयल बाहर निकलता है। लो प्रेशर ऑयल क्या होता है, बाहर निकलता है, ये आप समझ लो। तो ये जो एरो है ना, ये एरो का मतलब क्या होता है, ये जो एरो हाई प्रेशर ऑयल की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो पंप में क्या होता है, हाई प्रेशर ऑयल बाहर निकलता है, तो ये जो एरो है वो पॉइंटिंग इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ये कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, मतलब यहाँ से हाई प्रेशर ऑयल बाहर निकलेगा। ओके। और ये जो मोटर है इसमें जो एरो है वो दैट इज पॉइंटिंग इन इनवर्ड डायरेक्शन, वो अंदर की तरफ है। यहाँ पे जो एरो है वो बाहर की तरफ है, यहाँ पे दिस पॉइंटिंग इन इनवर्ड डायरेक्शन, मतलब ये क्या इंडिकेट करता है कि हाई प्रेशर ऑयल मोटर में आता है। तो ये एक डिफरेंस होता है, ये आपको समझ लेना है कि पंप में लो प्रेशर ऑयल अंदर जाता है, पंप उसको प्रेशराइज करके बाहर भेजता है। ओके। और वो जो प्रेशराइज ऑयल होता है वो कहाँ पे आता है, मोटर में आता है। ये जो पंप ने जो कुछ हाई प्रेशर ऑयल क्रिएट किया है वो कौन यूज करता है, पंप यूज करता है। वो जो हाई प्रेशर ऑयल यहाँ पे आता है, तो हाई प्रेशर ऑयल पंप के मोटर के अंदर जाता है, उसकी जो प्रेशर एनर्जी है वो दैट इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और ये शाफ्ट जो है आउटपुट शाफ्ट रोटेट होने लगता है, और उसकी टोटल जो प्रेशर एनर्जी है वो यूटिलाइज होती है, और वो क्या होता है, लो प्रेशर ऑयल, और यहाँ से बाहर निकलता है। तो ये जो पॉइंट्स है आपको ध्यान में रखने। और लोकेशन की अगर बात करें, ओके, तो जब पंप जो होता है वो एट द स्टार्टिंग ऑफ द सर्किट, ये हाइड्रोलिक सर्किट है, तो हाइड्रोलिक सर्किट में पंप कहाँ पे कनेक्ट होता है, एट द स्टार्ट ऑफ सर्किट। ओके। एंड दिस मोटर इज कनेक्टेड हियर एट द एंड ऑफ सर्किट, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके। तो ये हो गया डिफरेंस पंप और मोटर का। Function of actuator, already I told the function of actuator, it consumes pressure energy, so it is called as a consumer. एक्चुएटर को क्या बोलते हैं, उसको कंज्यूमर भी बोलते हैं। वाई इट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर, बिकॉज इट कंज्यूम्स प्रेशर एनर्जी, वो प्रेशर एनर्जी को क्या करता है, कंज्यूम करता है, यूटिलाइज करता है। सो इट इज कॉल्ड एज अ कंज्यूमर ऑफ प्रेशर एनर्जी। इट कन्वर्ट्स अ प्रेशर एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ये तो ऑब्वियस है, इट कन्वर्ट्स अ प्रेशर एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। In case of rotary actuator, it converts a pressure energy into rotary motion. हम रोटरी एक्चुएटर्स की बात कर रहे हैं, तो रोटरी एक्चुएटर में क्या होता है कि प्रेशर एनर्जी का कन्वर्जन किस में होता है, रोटरी मोशन में होता है। ओके। कौन सी एनर्जी में होता है, रोटरी मोशन में। सो लोकेशन, तो ये जो एक्चुएटर है वो कहाँ पे कनेक्ट होता है, इट इज कनेक्टेड एट द एंड ऑफ सर्किट टू लोड। ये जो देखो हाइड्रोलिक सर्किट है, ये सिंपल हाइड्रोलिक सिस्टम, तो यहाँ पे ये पंप है, पंप कहाँ पे है, एट द स्टार्ट ऑफ सिस्टम, और सिस्टम यहाँ पे एंड होता है, तो सिस्टम के एंड में क्या कनेक्टेड किया है, यहाँ पे हमने एक्चुएटर को कनेक्ट किया है, और यहाँ पे एक्चुएटर किसको कनेक्ट होता है, लोड को। एक्चुएटर इज कनेक्टेड टू लोड। ओके, इस तरह से, मतलब ये आपको ध्यान में रखना है कि एक्चुएटर का लोकेशन कहाँ पे होता है, एट द एंड ऑफ सर्किट। ओके, और पंप कहाँ होता है, एट द स्टार्ट ऑफ सर्किट, ये आपको ध्यान में रखना है। टाइप्स ऑफ रोटरी एक्चुएटर्स, रोटरी एक्चुएटर की भी टाइप्स हैं। देखो जैसे मैंने बताया कि पंप्स, जैसे पंप्स के टाइप्स है वैसे ही रोटरी एक्चुएटर्स के टाइप है। मतलब यहाँ पे आपको जो स्टडी करना है, अगर आपने पंप स्टडी कर लिया तो मोटर्स जो है वो स्टडी करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पंप का जो टाइप्स है, पंप के कौन से टाइप्स है, पंप के टाइप्स हैं, गियर पंप होता है, वैन पंप होता है, पिस्टन पंप होता है। वैसे ही जो मोटर्स है, के मतलब रोटरी एक्चुएटर्स, ओके, वैसे ही जो मोटर्स हैं उसके भी टाइप्स है। कौन से हैं, गियर मोटर, जैसे कि पंप गियर पंप होता है वैसे ही गियर मोटर होता है, जैसे कि वैन पंप होता है वैसे ही वैन मोटर होता है, जैसे कि पिस्टन पंप होता है वैसे ही पिस्टन मोटर होता है। ओके, तो ये जो सिंबल देखो, अभी हम बात कर रहे हैं रोटरी एक्चुएटर्स की। तो दो सिस्टम होते हैं, एक हाइड्रोलिक सिस्टम होता है और दूसरा कौन सा होता है, न्यूमेटिक सिस्टम होता है। अगर रोटरी एक्चुएटर न्यूमेटिक्स में यूज होता है तो उसको हम एयर मोटर बोलेंगे। ठीक, रोटरी एक्चुएटर कहाँ पे है, न्यूमेटिक्स में, तो उसको क्या बोलेंगे, एयर मोटर बोलेंगे। अगर वही रोटरी एक्चुएटर हाइड्रोलिक्स में है तो उसको हाइड्रोलिक मोटर बोलेंगे। ये जो गियर मोटर होता है ना, वो गियर मोटर अगर हाइड्रोलिक्स में होता है तो उसको हाइड्रोलिक मोटर बोलना पड़ेगा। ये गियर मोटर अगर न्यूमेटिक्स में होता है तो उसको एयर मोटर बोलना पड़ेगा। ये वैन मोटर अगर हम हाइड्रोलिक्स में यूज करते हैं तो हाइड्रोलिक मोटर, अगर न्यूमेटिक में होता है तो एयर मोटर। ये पिस्टन मोटर अगर हाइड्रोलिक में होता है तो उसको हाइड्रोलिक पिस्टन मोटर बोलेंगे, और अगर वो न्यूमेटिक में होता है तो पिस्टन एयर मोटर बोलेंगे। ओके, दोनों का कंस्ट्रक्शन सेम होगा। हाइड्रोलिक में जो गियर मोटर यूज होगी उसका कंस्ट्रक्शन, और जो न्यूमेटिक में गियर मोटर यूज होगी दोनों का भी कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, सेम होगा। तो सिंबल में आप डिफरेंस देखो, ये जो सिंबल है वो हाइड्रोलिक मोटर का है और एयर मोटर। देखो सिंबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको सिंबल जो है वो पूछने वाले हैं।
सिंबल पे बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना है। हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक के सिंबल में क्या डिफरेंस होता है? आरो का डिफरेंस होता है, या फिर आप उसको ट्रायंगल भी बोल सकते हैं या आरो भी बोल सकते हैं। जो ट्रायंगल होता है वो ट्रायंगल में डिफरेंस होता है। हाइड्रोलिक में ये जो ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं वो ट्रायंगल कंप्लीटली फील्ड होता है। यहाँ पे जो ट्रायंगल हम यूज़ करते हैं वो कैसे होता है? एम्प्टी होता है। देखो, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक, आप सिंबल जो है हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक के इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा हाइड्रोलिक का है और कौन सा न्यूमेटिक का है। अगर ये ट्रायंगल कंप्लीटली यहाँ पे फील्ड है तो वो कैसा, किसका सिंबल है? हाइड्रोलिक का है। ये जो ट्रायंगल है ये कंप्लीटली एम्प्टी है तो उसको क्या बोलेंगे कि वो न्यूमेटिक का सिंबल है। तो देखो यहाँ पे हम मोटर की बात करें, हाइड्रोलिक मोटर में इस तरह का सिंबल होता है और एयर मोटर में इस तरह का सिंबल होता है। ओके, तो हाइड्रोलिक मोटर में ये देखो, ये मोटर है इसलिए ये जो ट्राइंगल है ना, दैट इज पॉइंटिंग इन इनवर्ड डायरेक्शन, इसको अंदर दिखाना है। ठीक, तो ये दोनों सिंबल सेम है, लगभग सेम है। डिफरेंस है ये जो है ट्राइंगल का डिफरेंस है, यहाँ पे फील्ड है, यहाँ पे कम्प्लीटली यह क्या एम्प्टी है। और ये जो होता है वो आउटपुट शाफ्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है? ये आउटपुट शाफ्ट होता है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहाँ पे मिस्टेक करते हैं? पंप और मोटर के सिंबल में आप मिस्टेक करते हो। पंप और मोटर के सिंबल में देखो, पंप और मोटर के सिंबल में खाली ये जो ट्रायंगल है ना उसका डिफरेंस है। अगर पंप जो होता है तो पंप में इस तरह से ये जो ट्रायंगल होता है ना वो पॉइंटिंग इन आउटवर्ड डायरेक्शन, इस तरह से बाहर की तरफ होता है। और मोटर में ये जो ट्रायंगल होता है ना वो इस तरह से अंदर की तरफ होता है। अगर ये बाहर की तरफ है तो वो पंप होता है, अगर ये ट्रायंगल वो अंदर की तरफ है तो वो क्या होता है? मोटर होता है। देखो रोटरी एक्चुएटर्स जैसे पंप के टाइप से वैसे भी रोटरी एक्चुएटर के टाइप से, मोटर्स के टाइप से। तो ये देखो, ये जो है दैट इज द वन डायरेक्शन। ओके, दिस इज अ वन डायरेक्शन फिक्स डिस्प्लेसमेंट पंप। इसको एक ही डायरेक्शन है, एक ट्रायंगल है मतलब वन डायरेक्शन बोलना है इसको। दिस इज अ वन डायरेक्शनल फिक्स डिस्प्लेसमेंट पंप, दिस इज अ बाई डायरेक्शनल फिक्स डिस्प्लेसमेंट पंप। ओके, तो ये कौन सा पंप है? सॉरी, दिस इज मोटर, सॉरी मोटर। ओके, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? मोटर की बात कर रहे हैं, ये पंप नहीं है। दिस इज आर द मोटर्स, हम किसकी बात कर रहे हैं? मोटर्स की बात कर रहे हैं। तो ये जो सिंबल है सब मोटर्स के। तो ये जो है ना, दिस इज अ वन डायरेक्शन फिक्स डिस्प्लेसमेंट मोटर, एयर मोटर। दिस इज अ बाई डायरेक्शनल फिक्स डिस्प्लेसमेंट एयर मोटर। ये जो देखो, ये जो एरो है ना उसका मतलब होता है वेरिएबल। ये जो अगर हम ये एरो दिखाते हैं ना सिंबल में तो उसका मतलब होता है वेरिएबल, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट। उसका मतलब क्या होता है कि ओके, यहाँ पे जो स्पीड है हम वो यहाँ पे वेरी कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे कैसा रहेगा, ये एरो है, एक ही एरो है मतलब वन डायरेक्शन। ओके, सो वन डायरेक्शन वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट एयर मोटर। यहाँ पे दो एरो है मतलब बाय डायरेक्शन वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट एयर मोटर। ओके, उसी तरह से ये देखो, ये जो सिंबल हो गए वो एयर मोटर के हो गए। अभी हम हाइड्रोलिक मोटर्स, तो दिस इज अ एक एरो है मतलब ये यूनी डायरेक्शनल फिक्स डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोलिक मोटर। और ये जो है दैट इज अ बाई डायरेक्शनल फिक्स डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोलिक मोटर। दिस इज यूनी मतलब वन डायरेक्शनल बोलो या फिर यूनी डायरेक्शनल बोलो, वन डायरेक्शनल वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोलिक मोटर। बाई डायरेक्शनल, दो एरो है मतलब बाई डायरेक्शनल। और अगर ये इंटरसेक्टिंग एरो है तो उसका मतलब होता है वेरिएबल। तो बाई डायरेक्शनल वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोलिक मोटर। तो इस तरह से जो मोटर्स के अलग अलग टाइप हैं उसके अलग अलग सिंबल्स हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द गियर मोटर। तो गियर मोटर कैसे दिखता है? गियर मोटर जो होता है ना वो गियर पंप जैसा ही होता है। अगर आप एक बार पंप का स्टडी कर लोगे तो आपको मोटर का स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन दोनों का सेम है। तो गियर मोटर जो है वो गियर मोटर में क्या होता है, दो गियर होते हैं। देखो, ये दो एक्सटर्नल गियर हैं। ओके, ये दीज आर इन अ मेश, ये दोनों में मेशिंग है। और दीज टू गियर्स आर इनक्लोज इन हाउसिंग। ये दोनों जो गियर है किसमें? ये हाउसिंग में है। और ये जो मोटर है उसको दो पोर्ट है, ये इनलेट पोर्ट है, ये आउटलेट पोर्ट है। देखो पोर्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होने वाला है। पंप जो होते हैं ना, पंप में हम कौन से दो पोर्ट दिखाते हैं? यहाँ पे हम सक्शन पोर्ट दिखाते हैं और यहाँ पे डिलीवरी पोर्ट दिखाते हैं। तो मोटर में सक्शन और डिलीवरी पोर्ट हमको नहीं दिखाना है, हमको कौन से पोर्ट दिखाने हैं? ये मैं डिफरेंस वाली बात कर रहा हूँ। ओके,
डायग्राम तो आप सेम सेम ड्रॉ करोगे। अगर आपको गियर पंप बोले तो यही ड्रॉ करोगे, गियर मोटर बोले तो यही आप डायग्राम ड्रॉ करोगे। खाली जो दो पोर्ट्स है ना, दो पोर्ट में हमको डिफरेंस है। यहाँ पे इनलेट पोर्ट बोलना है और यहाँ पे हमको आउटलेट पोर्ट बोलना है। ओके, तो यहाँ पे इनलेट पोर्ट से क्या होता है, हाई प्रेशर ऑयल अंदर जाता है। सो हियर थ्रू दिस इनलेट पोर्ट हाई प्रेशर ऑयल गोज इन। हाई प्रेशर ऑयल जो है ये मोटर में जाता है और यहाँ पे प्रेशर एनर्जी का किस में कन्वर्जन होता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। ओके, तो यहाँ पे हाई प्रेशर ऑयल अंदर जाता है और वो जो प्रेशराइज ऑयल है वो ये जो टीथ से उस पर फोर्स अप्लाई करता है। उस फोर्स के वजह से ये जो गियर है वो रोटेट होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये गियर क्या है, रोटेट हो रहा है। ये दोनों भी गियर रोटेट होते हैं क्योंकि ये मशीन में है। और यहाँ पे जो शाफ्ट दिखाया ना हमने, ये आउटपुट शाफ्ट है। ओके, मतलब ये गियर रोटेट होते हैं तो ये गियर जो है दैट इज माउंटेड ऑन द आउटपुट शाफ्ट। जैसे ही गियर रोटेट होता है वैसे आउटपुट शाफ्ट भी रोटेट होता है। और जो आउटपुट शाफ्ट है ना, वो हम जो भी कुछ हमको रोटेट करना है उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, उसको हम लोड बोलते हैं। तो वो लोड को हम कनेक्ट कर सकते हैं, उससे वो लोड क्या हो जाएगा, रोटेट होगा। ओके, और ये जो ऑयल है ना उसकी प्रेशर जो एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और उसका प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। तो वो लो प्रेशर ऑयल जो है ना ये आउटलेट पोर्ट से वो बाहर निकलता है। ओके, ये जो वर्किंग इसका मोटर का वर्किंग होता है। ओके, हियर द हाई प्रेशर ऑयल, okay, in case of motors the high pressure oil goes in through the inlet port where the pressure energy is converted into mechanical energy. Here the gear starts rotating. As the gear starts rotating, the output shaft also rotates, and whatever the load connected to that output shaft, that also rotates. And the pressure energy of here oil is utilized. Okay, here utilized, therefore it becomes a low pressure oil and it comes out through the outlet port. So इतना ही उसका क्या है, वर्किंग है। यहाँ पे हमने लिंक दी है, वो लिंक यूज करके हम ये जो गियर मोटर है उसका हम क्या देख सकते हैं, एनिमेशन देख सकते हैं। तो इसका हम एनिमेशन देखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तनपुरे। तो यहाँ पे देखो आप, ये जो हाइड्रोलिक गियर मोटर है, गियर मोटर का यहाँ पे एनिमेशन है। The two external gears are in a mesh. तो यहाँ पे ऑयल ट्रक चेम्बर होते हैं। ये जो केसिंग है और ये जो टिप्स है ना उसके बिटवीन में ये ऑयल ट्रक चेम्बर है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। सो ये जो रेड कलर है ना वो दैट इज अ हाई प्रेशर ऑयल है। ओके, सो हियर द रेड कलर हु रेज एंड शुभम गुंजा रेज्ड अ हैंड। यस, व्हाट इज प्रॉब्लम? शुभम गुंजा हैज रेज्ड हिज हैंड। इज देयर एनी इशू? ओके, लेट्स सी हियर, ये जो रेड कलर है, ओके, ये जो रेड कलर है ना वो क्या इंडिकेट करता है, दैट इज अ हाई प्रेशर। तो मोटर होती है ना, मोटर में हाई प्रेशर ऑयल अंदर आता है। सो ये द हाई प्रेशर ऑयल कम्स इन, हाई प्रेशर ऑयल अंदर आता है और इसकी इसकी जो प्रेशर एनर्जी होती है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। मतलब ये जो गियर्स है ना वो रोटेट होना स्टार्ट होते हैं और उसकी जो एनर्जी है वो टोटली कंज्यूम हो जाती है और वो ऑयल जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर हो जाता है और यहाँ से वो बाहर निकलता है। ये जो ब्लू कलर है ना, इट इंडिकेट्स लो प्रेशर ऑयल, तो वो यहाँ से बाहर निकलता है। और ये दोनों में से एक जो गियर होता है ना, दैट इज कनेक्टेड टू द आउटपुट शाफ्ट। जैसे कि ये गियर रोटेट होता है तो वो आउटपुट शाफ्ट भी रोटेट होता है और वो आउटपुट शाफ्ट को हमको जिस चीज़ को रोटेट करना है वो उस आउटपुट शाफ्ट को हम कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए ये जो हाइड्रोलिक मोटर है, ओके, ये जो गियर मोटर है, तो गियर मोटर ये देखो, ये जो इन है, ये पाइप जो है ना वहाँ से प्रेशर ऑयल जो है अंदर जा रहा है। ओके, दिस इज द इनलेट ऑफ दिस मोटर। यहाँ से प्रेशराइज ऑयल अंदर जाएगा
ये प्रेशर एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन होगा। मैकेनिकल एनर्जी का कौन सा फॉर्म, रोटरी फॉर्म। तो यहाँ से ये जो आउटपुट शाफ्ट है वो रोटेट होगा और वो जो प्रेशर एनर्जी है उसका टोटली यूज़ होगा। तो वो इट बिकम्स लो, ये जो ऑयल है ना उसकी प्रेशर एनर्जी टोटली यूटिलाइज होगी, तो वो लो प्रेशर ऑयल होगा और यहाँ से वो बाहर निकलेगा। यहाँ से हमने एक फ्लो कंट्रोल वॉल यहाँ पे कनेक्ट किया है। तो फ्लो कंट्रोल वॉल क्या करता है कि ये फ्लो रेट जो होता है ऑयल का कंट्रोल करता है, और फ्लो रेट और स्पीड में क्या रिलेशन है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर फ्लो रेट ज़्यादा है तो स्पीड भी ज़्यादा होगा, फ्लो रेट कम है तो स्पीड भी कम होगा। तो यहाँ से हमने फ्लो कंट्रोल वॉल से हम इसका स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो लेट्स सी दिस। लेट्स हियर दिस शाफ्ट इज रोटेटिंग। ये शाफ्ट जो है यहाँ पे रोटेट हो रहा है, देखो आउटपुट शाफ्ट। तो यहाँ पे प्रेशर रेंज का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है, तो प्रेशर रेंज का मैकेनिकल है। और यहाँ से फ्लो कंट्रोल वॉल से हम इसको स्पीड कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल, स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। आउटपुट शाफ्ट जो भी कुछ रोटेट करना है वो यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे तो वो स्पीड इज रिड्यूसिंग। यहाँ पे फ्लो कंट्रोल वॉल है ना, इसी से इसका स्पीड हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, देखो स्पीड इंक्रीज हो रहा है। ये सब जो होता है वो फ्लो कंट्रोल वॉल से होता है। ओके, so this is the animation of the gear motor. So let's start next, वेन मोटर। तो वेन मोटर का जो कंस्ट्रक्शन है दैट इज सेम एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेन पंप। तो इसमें क्या होगा, एक रोटर होगा, देखो ये रोटर है, दैट रोटर इज हैविंग द रेडिली क्रिएटेड स्लॉट्स। इस तरह से एक रोटर होता है, इस तरह से एक रोटर होता है और उसमें रेडियली अलोंग द रेडियस इस तरह के स्लॉट होते हैं। ये हमने पढ़ा है जब हम वेन फॉर्म स्टडी कर रहे थे, तो हमने पढ़ा है किस तरह के रोटर होता है और रोटर में रेडियली स्लॉट्स होते हैं और उस स्लॉट्स में हम क्या इंसर्ट करते हैं, ये वेंट्स। ये रेड कलर की जो वेंट्स है दैट वेंट्स आर इंसर्टेड इन द स्लॉट्स। इस तरह से स्लॉट्स में क्या होते हैं, ये वेंट्स होते हैं। ओके, और ये जो वेंट्स है, ये जो सर्कुलर दिखाया है वो ये जो कैमरिंग होता है, सर्कुलर कैमरिंग होता है। जो वेंट्स जो होते हैं, दिस वेंट्स आर इन कॉन्टैक्ट विद दिस कैमरिंग। और ये जो सब है वो दैट इज इन हाउस्ड इन ए केसिंग। ये सब किसके अंदर होता है, केसिंग के अंदर होता है। और इस मोटर का दो पोर्ट है, एक इनलेट पोर्ट होता है और दूसरा आउटलेट पोर्ट होता है। इनलेट पोर्ट से हाई प्रेशर ऑयल अंदर जाता है, आउटलेट पोर्ट से लो प्रेशर ऑयल बाहर निकलता है। ओके, तो इसका फंक्शन तो बहुत सिंपल है। जब हाई प्रेशर ऑयल अंदर जाता है, हाई प्रेशर ऑयल जब अंदर जाता है तो वो हाई प्रेशर ऑयल जो है होता है वो वेंट्स, जो वेंट्स है उस पर फोर्स क्रिएट करता है और उस फोर्स की वजह से ये जो वेंट्स है वो रोटेट होते हैं। सॉरी, ये जो रोटर है वो रोटेट होता है। ये जो रोटर है, दिस रोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग। ये रोटर जो है वो रोटेट होना स्टार्ट होता है। ओके, और जो रोटर है दैट इज कनेक्टेड टू द, यहाँ पे जो रोटर है दैट इज कनेक्टेड टू द आउटपुट शाफ्ट। आउटपुट शाफ्ट को कनेक्ट होता है। ओके, और वो जो हाई प्रेशर ऑयल है उसकी एनर्जी यूज होती है और वो इट बिकम्स लो प्रेशर ऑयल और यहाँ से वो बाहर निकलता है। ओके, मतलब वर्किंग जो होने वाला है ना, वर्किंग सबका सेम होता है। वर्किंग सिंपली हम कौन सा भी मोटर लोगे तो उसका वर्किंग क्या होता है, सो हाई प्रेशर ऑयल goes in through the inlet port, its pressure energy is utilized and it converts in a mechanical energy. Okay, and the high pressure oil becomes low pressure oil and it comes out through the outlet port. Okay, high pressure oil inlet port से अंदर जाता है, उसकी प्रेशर एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और वो हाई प्रेशर ऑयल लो प्रेशर ऑयल बन जाता है और यहाँ से वो आउटलेट पोर्ट से वो बाहर निकलता है। तो यही सिंपल उसका फंक्शन है। पिस्टन मोटर, तो पिस्टन मोटर जो होता है ना उसका कंस्ट्रक्शन जो है आप देखोगे कि पिस्टन पंप जो है उसके सेम फंक्शन है। तो इसमें भी ये जो है वो ये सिलेंडर ब्लॉक है और सिलेंडर ब्लॉक में इस तरह से एक्सियली हमने बोर्स हैं और बोर्स में क्या होते हैं, ये पिस्टन होते हैं। ये पिस्टन इस तरह से इसमें रेसिप्रोकेट करते हैं और ये जो पिस्टन होते हैं दैट आर कनेक्टेड टू द स्वैश प्लेट। ये जो इंक्लाइंड स्वैश प्लेट पे उसको वो कनेक्ट होते हैं और ये सिलेंडर ब्लॉक जो है ना दैट इज कनेक्टेड टू आउटपुट शाफ्ट। ये आउटपुट शाफ्ट है, इसमें भी दो पोर्ट होते हैं। ये पोर्ट प्लेट होता है, इसमें दो पोर्ट होते हैं, एक इनलेट पोर्ट होता है, एक आउटलेट पोर्ट होता है। सो ये मोटर है, इसलिए इनलेट पोर्ट से हाई प्रेशर ऑयल अंदर जाता है और आउटलेट से लो प्रेशर ऑयल बाहर निकलता है। ओके,
तो यहाँ से हाई प्रेशर ऑयल अंदर जाएगा, ओके, हाई प्रेशर ऑयल अंदर जाएगा, वो ये जो पिस्टन्स है उसको क्या करेगा, रेसिप्रोकेट करेगा, ये सिलेंडर ब्लॉक जो है वो रोटेट होगा। सिलेंडर ब्लॉक रोटेट होगा मतलब ये जो आउटपुट शाफ्ट है वो भी रोटेट होगा, और जो आउटपुट शाफ्ट को हमने लोड जो यहाँ पे कनेक्ट किया है, जो कुछ लोड हमने कनेक्ट किया है वो लोड भी क्या होगा, रोटेट होगा। तो फंक्शन तो सेम है, इनलेट पोर्ट से हाई प्रेशर ऑयल अंदर जाएगा तो प्रेशर एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और ये आउटपुट शाफ्ट रोटेट होने लगेगा, और जो हाई प्रेशर ऑयल अब लो प्रेशर ऑयल बनेगा, और ये आउटलेट पोर्ट से वो बाहर निकलेगा। तो वर्किंग तो सेम है, कंस्ट्रक्शन भी जो है पंप जैसा ही कंस्ट्रक्शन इसका है, ओके। तो यहाँ पे एक एनिमेशन है पिस्टन मोटर का, वो एनिमेशन हम देखेंगे। सो यार दिस इज हाउ द पिस्टन मोटर वर्क्स। ये पिस्टन मोटर है, जिसमें पिस्टन होते हैं ना उसको पिस्टन मोटर बोलेंगे, जिसमें वेन होते हैं उसको वेन मोटर बोलेंगे, जिसमें गियर होते हैं उसको गियर मोटर बोलेंगे। जो रेड कलर होता है ना दैट इंडिकेट हाई प्रेशर ऑयल, जो ब्लू कलर होता है दैट इंडिकेट लो प्रेशर ऑयल। सो हाई प्रेशर ऑयल मोटर के अंदर जाएगा, उसका एनर्जी कन्वर्जन होगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। देखो यहाँ पे जो रेड है ना वो हाई प्रेशर ऑयल है, तो हाई प्रेशर ऑयल अंदर आता है, पिस्टन को रेसिप्रोकेट करता है। पिस्टन जैसे रेसिप्रोकेट होती है ना, वैसे ये जो कैम है ना, वो कैम जो है वो रोटेट होता है, और एक कैम जो है ना दैट इज कनेक्टेड टू देयर आउटपुट शाफ्ट। एक कैम है ना, ये आउटपुट शाफ्ट को कनेक्ट है। जैसे पिस्टन रेसिप्रोकेट होगी वैसे कैम रोटेट होगा, और ये आउटपुट शाफ्ट भी रोटेट होगा, और आउटपुट शाफ्ट को जो भी कुछ लोड है कनेक्टेड है वो क्या होगा, रोटेट होगा। तो हाइड्रोलिक ये मोटर होता है, हाइड्रोलिक मोटर, ओके। सो दिस इज अबाउट सो दिस इज अबाउट द रोटरी एक्चुएटर्स। तो रोटरी एक्चुएटर्स में के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा कि रोटरी एक्चुएटर को मोटर्स भी बोलते हैं। अगर रोटरी एक्चुएटर हाइड्रोलिक्स में है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक मोटर, अगर रोटरी एक्चुएटर न्यूमेटिक्स में है तो उसको बोलते हैं एयर मोटर। और दोनों के सिंबल में क्या डिफरेंस होता है, एरो का डिफरेंस होता है। मतलब हाइड्रोलिक मोटर में जो एरो है वो फील्ड रहता है, और एयर मोटर्स में जो एरो है वो एम्प्टी रहता है, ओके। तो कन्फ्यूजन जो ज़्यादा होता है वो पंप और मोटर में होता है। देखो पंप जो है उसका फंक्शन होता है, पंप कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी, और वो प्रेशर एनर्जी कौन यूज़ करता है, एक्चुएटर यूज़ करता है। एक्चुएटर कन्वर्ट्स दैट प्रेशर एनर्जी अगेन इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। मतलब दोनों के फंक्शन टोटली अपोजिट है, सिंबल भी क्या है, टोटली अपोजिट है, ओके। सो दिस इज अबाउट द रोटरी एक्चुएटर। तो ये जो लेक्चर है मैंने रिकॉर्ड किया है, ये लेक्चर जो है मैं LMS में अपलोड करने वाला हूँ। जो स्टूडेंट्स एब्सेंट है वो देख सकते हैं, या फिर जो प्रेजेंट है उनको भी कुछ समझ में नहीं आया तो वो भी देख सकते हैं, ओके। सो किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो वो पूछ सकता है। द सेशन इज ओपन। यस एनीवन?